हेलो एंड वेलकम टू पाथवे लर्नर्स। दोस्तों, आज हम पॉलिटेक्निक 2020 में पूछे जाने वाले मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, कितने 20 क्वेश्चंस करेंगे। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में बार बार ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी राज्य के पॉलिटेक्निक का बोर्ड हो, ठीक है, चाहे बिहार, यूपी, एमपी, चाहे दिल्ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हर स्टेट में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप हर क्वेश्चन करने के लिए कितने 10 सेकंड मिलेंगे और 10 सेकंड में आप क्वेश्चन का जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और तो आइए फ्रेंड स्टार्ट। उसके बाद हम जो है क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। तो आइए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 हो तो cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है 1/2, √3/2, 3/4 और 4/3। तो बताइए फ्रेंड कमेंट करके कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, 4/3। देखते हैं कैसे आया। तो फ्रेंड जैसे कि आपको लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 यही है ना। तो cos थीटा 1/2 की वैल्यू कब होती है उसमें, भाई 1/2 की वैल्यू कब होती है। तो या तो हम थीटा की वैल्यू निकाल लें, 1/2 कब होगा cos में, 45 पे। किस पे, cos 45 पे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। या तो फिर ऐसे करके और cosec स्क्वायर 45, तो cosec 45 की वैल्यू जो होती है कितनी होती है 2√3 और इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 4/3। या तो इस तरीके से कर सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है भाई cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या है आपको पता है, ऐसे करो इसे, cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर तो 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1/1 माइनस 2, तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 4 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे यहाँ पे 4 माइनस 1, तो क्या आएगा 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए। ये थोड़ा लंबा मैटर है और इसमें आपको आइडेंटिटी भी पता होनी चाहिए, और उसमें क्या है आपको यदि डिग्री भी पता है सीधे, तो cos थीटा 1/2, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos 1/2, ये 1/2 कब वैल्यू होगी जब cos 45 होगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 45, इस 45 को यहाँ पे रख दिया cosec स्क्वायर 45। cosec 45 की वैल्यू क्या होती है 2√3 और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर कर देते तो 4/3 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही है। यदि cos थीटा की वैल्यू 1 है तो cot थीटा का मान क्या होगा। आपका टाइम चालू होता है अब। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, क्या होगा इन्फिनिटी। कैसे देखिए, जो हमने ऊपर तरीका लगाया था वही यहाँ पे हम करेंगे। cos थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1, cos की वैल्यू 1 कब होती है cos 0 पे, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0, इसको cot में रख दो, तो cot 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका tan 35 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 45 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री, इसका इन सब का मल्टीप्लाई क्या होगा। अब देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। जो मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोज़ में कॉन्सेप्ट जो क्लियर करे थे उस समय इस टाइप के क्वेश्चन, और जो मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए थे उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। यदि आपने वो वीडियो देखी है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, और जिन्होंने ये वो वीडियो नहीं देखी मैंने आई बटन पे उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से पहले उस वीडियो को देख लें। तो फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपके ऑप्शन है √3/2, 1 माइनस 1, 2√3। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा।
तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। जो इसका आंसर है वो क्या है 1। अब बात है कि ये कैसे आया। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ पे देखने वाली बात है कि 35 + 55 कितना हो जाता है, 5 5 10 और 5 4 9 90। अच्छा 40 और 50 कितना हो जाता है 90। मतलब ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन सकते हैं। कैसे भाई, 10 90 - 55 इंटू 10 40 इंटू 10 45 इंटू 10 90 - 40 इंटू 10 55, ये आपने करा। अब 10 90 - 55 क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया आपका cot 55 इंटू 10 40 इंटू 10 45 इंटू 10 90 - 40 क्या बन जाएगा आपका cot 40, ठीक है, और इंटू और 10 ये आपका ऐसे ही रहेगा 10 55, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आपका ये चीज़ बन गई, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cot 55, ये 10 40 ही रहेगा, उसका 10 45 इंटू 10 50 का आपका बन गया cot 40, ठीक है, और इसका 10 55। यदि आप देखो ये क्या होता है 1/10, तो 1/10 55 इंटू 10 40 इंटू 10 45 की वैल्यू 1 इंटू ये हो जाएगा 10 40 इंटू 10 55। तो इस 55 से ये 55 गया, इस 40 से ये 40 गया, बचा क्या आपका 1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइन -300 डिग्री का मान क्या होगा। आपके ऑप्शन है √3/2, माइनस का √3/2, 1/2, माइनस का 1/2। तो फ्रेंड बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए √3/2। तो फ्रेंड देखते हैं कैसे। देखिए माइनस, जब भी साइन के इसके अंदर माइनस होता है तो वो बाहर चला जाता है, तो -300 ये हो गया। अब क्या करोगे, माइनस साइन। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। 360 माइनस का 60 करेंगे तो 300 बनेगा, यही है। और मैंने क्या बताया था आपको जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी कि 360 माइनस थीटा यदि होता है साइन में तो क्या बनाता है वो माइनस का साइन थीटा, और 180 प्लस थीटा होता है तो जब भी क्या बनाता है माइनस का साइन थीटा। मतलब कि 180 और 360 में जब भी साइन होगा तो वो क्या हो जाता है 90 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी बताई थी। दूसरी चीज़ यदि मैं बताऊँ आपको इसको और आसानी से याद करने का तरीका है, तो ये क्या था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन, ठीक है, और यहाँ पे आपका tan और यहाँ पे आपका कॉस, ठीक है, इस तरीके से। तो साइन का जो बेटा है वो क्या है कॉसेक, तो यहाँ पे कॉसेक भी पॉजिटिव रहेगा। कॉट इसका बेटा है तो कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे सेक पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से होते हैं। तो ये 360 एंगल कौन सा होगा, यहाँ पे होगा 360, तो यहाँ पे तो कॉस और सेक ही पॉजिटिव है, तो साइन क्या होगा आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, कैसे भी आप इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ 60 हो गया, तो यहाँ से माइनस का साइन, और माइनस बाहर से पहले से था माइनस साइन 60, ठीक है। अब माइनस साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका √3/2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट √3/2। इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड पाँचवा क्वेश्चन आपका x-1/x³ - 1 का योज्य व्युत्क्रम क्या है। मतलब कि इसका रेसिप्रोकल बताना है, योज्य रेसिप्रोकल क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है x³ - 1/x-1, 1/x³ - 1, x + 1/x³ - 1, 1 - x/x³ - 1। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी 1 - x/x³ - 1। अब देखते हैं ये आंसर कैसा आया। तो फ्रेंड ये पूछ रहा है आपसे योज्य रेसिप्रोकल। योज्य रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो आपका साइन होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब कि
क्वेश्चन में प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सिर्फ इतना काम करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रखा है, x माइनस का 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस का 1। अब ये पॉजिटिव का था तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, इसका माइनस लग गया। जब माइनस लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ओवर का एक्स क्यूब माइनस का 1। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर का सरलतम रूप क्या होगा, मतलब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, इसका सिंप्लीफाई करना है। तो इसका ऑप्शन है आपके एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपका टाइम शुरू होता है अब। यदि फ्रेंड वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक में जो है वो पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड इन क्वेश्चंस को आप और इस टाइप्स के और क्वेश्चंस को आप करते रहिए। इनके जो तरीके हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स हम बता रहे हैं करने के लिए, इतनी चुटकियों में जो ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो वो भी आप जो है नोट करते रहिए, देखते रहिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो कॉन्सेप्ट के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाके अपने कॉन्सेप्ट भी जो है क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको खाली हम तैयारी नहीं कराएंगे इसकी, यदि आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो उसके बाद भी यदि आपको जो सेमेस्टर वाइज जो तैयारी होती है वो भी हमारे चैनल पे आपको करने को मिल जाएगी, जिसके कि आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा कि हम इस टीचर से कोचिंग ले लें, इस टीचर से कोचिंग ले लें, ठीक है। या जो भी है आपको सेमेस्टर वाइज जो आपके सॉल्यूशंस होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, जो सॉल्व पेपर होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकेंड सेमेस्टर के, वो भी हम इस पर कराएंगे। तो फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके 6 क्वेश्चन का, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब देखते हैं ये ऐसे ये आंसर कैसे आया। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दिख रहा है ना, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करेंगे। तो ये क्या, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 में हमने चेंज कर दिया। नीचे क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये चीज़ कट जाएगी, बचा के आपका x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यंजकों एक्स स्क्वायर माइनस n और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मासा निकालना, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है। क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको। और इन दोनों का तो निकालिए, आपके ऑप्शन है x प्लस 3, x प्लस 2, x माइनस 3, x माइनस 2। फ्रेंड HCF क्या होता है, HCF होता है आपका जो मानो ये दोनों इक्वेशन जो हैं, इन दोनों इक्वेशन में जो कि कॉमन होगा, दोनों का जो कॉमन होगा, और वो इन दोनों की कॉमन, मानो दो चीज़ आपकी कॉमन आएगी, एक A आया एक B आया, तो इसमें से भी जो कॉमन जो बड़ा होगा, ठीक है। यदि A बड़ा है तो इसका आंसर A हो जाएगा, यदि B बड़ा है तो B हो जाएगा, ठीक है। जो इन दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन में भी जो बड़ा होगा वो आपका आंसर होगा। तो निकालिए फ्रेंड इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वो है x माइनस 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखते हैं कैसे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब कि वही ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो इसको लिखो आप, इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस का 3 और आपका x प्लस 3। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके या फैक्टर करके हम इसको करेंगे तो माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा x माइनस का 3 और x माइनस का 2, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो इसके जो फैक्टर है वो क्या है x माइनस 3 x माइनस 2, और इसके जो है x माइनस 3 x प्लस 3। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन है आपका x माइनस 3, ठीक है, और इसमें x माइनस 3, दोनों इक्वल हैं, बड़ा छोटे के तो कोई बात नहीं। तो और कॉमन एक ही चीज़ आपकी कॉमन आई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x माइनस 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, x माइनस 3, यही इन दोनों में क्या है, हाईएस्ट है और कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 1 का क्यूब है, उसका मासा x माइनस 1 हो, मतलब कि HCF क्या दे रखा है, ये HCF दे रखा है, और ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, मतलब a इंटू बी
इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x-1 का क्यूब। तो उसका लास्ट मतलब कि एलसीएम बताइए क्या होगा, क्या बताना है आपको, एलसीएम बताना है। तो फ्रेंड आपके ऑप्शन है x-1, x-1 का स्क्वायर, x-1 का क्यूब, x-1 का की पावर 4। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, x-1 का स्क्वायर। देखते हैं कैसे। तो फ्रेंड हाँ, जो एचसीएफ और एलसीएम वाले जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक ट्रिक यूज होती है, क्या, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन उन नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मतलब कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन उन्हीं नंबर के एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इस चीज़ से ये निकल जाएगा। देखो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको दे रखा है x-1 का क्यूब, एचसीएफ आपको दे रखा है x- का 1 और आपको एलसीएम निकालना है। बस तो यहाँ से निकाल लीजिए आप भाई, x-1 का क्यूब इक्वल्स टू x-1 और ये क्या है आपका इंटू एक्स मान लीजिए। एलसीएम को क्या मान लेते हैं, x नहीं मानते, यहाँ पे मान लेते हैं आप y। एलसीएम को मान लिया हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो x-1 का क्यूब ओवर x-1, ये इसकी पावर से कट जाएगा, पावर बचेगी 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके, x-1 का स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, x-1 की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 33 हो तो x का मान क्या होगा। फ्रेंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 4, -4, +-3, +-4। तो इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, +-4। कैसे निकला, देखो 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 33, ठीक है। तो यहाँ से 2x², इसको इधर जाएगा तो 33 - 1 32, यहाँ से x² क्या आ जाएगा, 16 डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी +-4, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x² - 8x + k = 0 के मूल बराबर हों तो k का मान है 2, 4, 6, 8। तो फ्रेंड ये मैंने आपको पहले बताए थे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जो है पॉलिनोमियल जब मैंने पढ़ाया था और उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने जब बताए थे आपको उसमें कराए थे कि मूल बराबर हों हैं और मूल यदि बराबर डिफरेंट हों, मूल रियल हों, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं और उनको कैसे निकाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप क्या होगा। बिल्कुल सही फ्रेंड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 8। तो फ्रेंड कैसे निकला, देखो 2x² - 8x + k = 0 के मूल बराबर है। और जब भी मूल बराबर या कुछ होते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेट देखते हैं। और डिस्क्रिमिनेट क्या होता है आपका, b² - 4ac। और ये जब मूल बराबर होते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, =0 हो जाता है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -8, तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और c की वैल्यू क्या है आपकी k = 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस वाला सेक्शन इधर चला जाएगा। तो -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 = 4 2 जा 8k। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8, 8 8 जैसे 64 होते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये 8, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विघात समीकरण मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है आपको, 3 - 5x² + 7x = 0 की मूलों का योग है। वही आपसे पूछा है जो उसके रूट्स हैं, जीरोज हैं, उनका सम क्या होगा। तो फ्रेंड आपका ऑप्शन है 7/5 - 7/5 माइनस का 7/3 प्लस का 7/3। तो बताइए फ्रेंड। बिल्कुल सही फ्रेंड, आपका जो आपने आंसर बताया बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 7/5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पहले तो फ्रेंड इस इक्वेशन को आपको सही क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या होगा, -5x² प्लस का 7x + 3 = 0।
तो यहाँ पे आपको पता है ए की वैल्यू है ये, बी की वैल्यू है ये और सी की वैल्यू है ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यदि आपको मूलों का योग पूछा जाता है, मतलब कि मूल क्या है, हमने माना अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा जाता है तो क्या होता है, माइनस का क्या होता है, एक्स का गुणांक, मतलब एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यही तो होता है। तो अब आपको क्या निकालना है, एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन को आपको लिख देता हूँ, माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ए बी सी आपको ये है, पहला क्या था आपका x का गुणांक, पहले तो माइनस का साइन, अब x का गुणांक क्या है आपका 7, x का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, और आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस का 5। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 7/5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ए 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि टूथपेस्ट का अंकित मूल्य 40 रुपये है और टूथपेस्ट पर बिक्री कर की दर 12% है तो खरीदार को देना होगा। फ्रेंड, अंकित मूल्य का मतलब जो उस पर पैसे पड़े हुए हैं, मतलब कि मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड इंग्लिश में बात करें तो मार्क प्राइस, जो उस पर अंकित है, जैसे आप लेके जाते हो जो MRP होता है उसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस। और टूथपेस्ट पर जो बिक्री की दर, बिक्री कर है, बिक्री कर मतलब कि सेल टैक्स, क्या सेल टैक्स, वो कितना है आपका 12%, कितना है 12%। तो खरीदार को कितने रुपए देने होंगे, तो निकालिए फ्रेंड, क्या होगा आपके ऑप्शन है 40, 52 रुपये, 35 रुपये, 35.2 रुपये और 44.80 रुपये। तो फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो कैसे, आपका मार्क प्राइस कितना है, इसका बहुत आसान तरीका है, आपका मार्क्स प्राइस है 40 रुपये और उस पर सेल टैक्स कितना लग रहा है 12 रुपये, वो 12%। तो देखो सिंपल सा 40 इंटू 12%, मतलब कि उसका टैक्स लग रहा है, तो 12% उसको बढ़ा के लग रहा है, तो 112 अपॉन का 100, परसेंटेज का 100 आ जाएगा। ये गया 2 दूनी 4, 2 पंजे ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 224 अपॉन 5, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 44.8। ठीक है, ये तो आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी। ठीक है, क्या करना है, सिंपल सा, जब 40 है और बढ़ा के उस पर जो भी कर लगेगा, जो मतलब टैक्स लगता है वो क्या होता है बढ़ा के लगता है, बढ़ा के लगता है तो प्लस हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ घटा के लगती है तो क्या हो जाती है, वो 100 में से माइनस होकर उतना परसेंटेज जब उसमें होता है। तो ये तो एक शॉर्ट ट्रिक होगी। यदि हम इसका देखें कि सिंपल हम जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो देखो 100 रुपये पे जो कर है वो 12 रुपये जाएगा, समझ में आ गई बात। यदि 100 रुपये की कोई चीज़ है तो उसमें 12 रुपये जो है उसका टैक्स जाएगा। तो 40 रुपये पे कितना जाएगा, 40 रुपये पे कितना जाएगा 12 अपॉन, पहले 1 रुपये पे निकाला तो 12 अपॉन 100, 40 रुपये पे इंटू 40, तो कितना आ जाएगा आपका 2.5, तो ये आपका 24/5, तो ये आ जाएगा आपका 0.8 के आसपास आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा क्योंकि ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 0.8 नहीं आएगा आपका, ये आ जाएगा 4.8। ठीक है, 5 को 24 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, 4 पॉइंट अगर 0, 5 8 जा 40, तो 4.8 आपका ये यहाँ से आ जाएगा। तो 40 रुपये में टैक्स कितना गया इतना, तो टोटल रुपये कितने जाएंगे 40 रुपये तो उसने देने ही देने हैं, और टैक्स कितना है 4.8, तो कितना हो जाएगा ये 44.8। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का समांतर माध्य होगा, मतलब अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है इनका। आपका ऑप्शन है 4.5, 5.0, 5.5, 6.0। तो फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 5.5। फ्रेंड अर्थमेटिक मीन पूछा हुआ है, तो अर्थमेटिक मीन मतलब माध्य जो होता है वो क्या होता है, सबका ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, जो भी नंबर दे रखे हैं और डिवाइड बाई नंबर ऑफ जितने भी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 10 संख्याएं 9 संख्याएं, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 55/10, तो आपका आ जाएगा 5.5। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 7 15 17 9 19 11 और 7 की मध्य का, मतलब कि इनका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, बीच की
बीच का निकालना है कि इनके बीच का क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है 9, 12, 13, 17। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 13। देखो अब कैसे आया ये हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड किसी भी जो आपको संख्या दे रखी होती हैं, जो भी सीरीज दे रखी होती है, उसका यदि आपका मध्यमिका निकालना है, मतलब कि मीडियन निकालना है, तो क्या करते हैं पहले उसमें नंबर ऑफ टर्म गिन लेते हैं कितने। तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है टर्म है आपके। ठीक है, अब आप बात आती है कि जो नंबर ऑफ टर्म है, मतलब कि n हमने मान लिया नंबर ऑफ टर्म, ये क्या है 8। ये यदि कैसे हैं सम है या विषम है, तो 8 क्या है सम है, मतलब कि सम क्या होता है आपका इवन है या ऑड है, तो ये क्या है इवन है। जब इवन होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हाफ n/2 का पद n/2वां पद प्लस n+2/2 का 2वां पद। ठीक है फ्रेंड, ये होता है आपका। तो यहाँ से देखें हम तो n तो क्या है आपका 8, फॉर्मूले में लगाएं हाफ, तो n/2 मतलब कि 8/2 कितना हो जाएगा 4वां पद प्लस n+2 मतलब 8+2 10, 10/2 5, तो 5वां पद। कौन सा 5वां पद। यहाँ से यदि हम लगाएं तो 1/4, ओ सॉरी 1/2, 14 पद जो फोर्थ टर्म है इस सीरीज का वो देखो कौन सा है 1 2 3 4, तो 17 सॉरी पहले इसको क्या करना पड़ेगा आपको ना, इस सीरीज को मैं बता देता हूँ, वो पॉइंट रह गया अभी। इस सीरीज को आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो कैसे 5 7 9 11 फिर 15 फिर 17 फिर 19। ठीक है, इस तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना पड़ेगा। तो इसमें यदि हम देखें 14 फोर्थ टर्म क्या है 1 2 3 4 11, तो 11 प्लस 5वां क्या है 15, तो ये क्या है 1/2 इंटू 26 और ये आपका आ जाएगा 13। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड ऑप्शन सी 13। पहले इसको क्या करना पड़ेगा आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा इस सीरीज को, उसके बाद इसमें नंबर ऑफ टर्म देखने हैं, नंबर ऑफ टर्म क्या है आपके इवन है या ऑड है, उसके हिसाब से इसमें फॉर्मूले जो है आपके होते हैं। नेक्स्ट, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए फ्रेंड। तो इसके ऑप्शन है आपके 20 मीटर, 20√3 मीटर, 25√3 मीटर, 20√2 मीटर। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 20√3 मीटर। अब बात आती है कैसे आया। तो फ्रेंड क्या बोला, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से, मतलब कि ये आपका कोई स्तंभ हो गया पोल हो गया, इसके फुट से 60 मीटर दूरी पर, मतलब कि ये कितना है आपका 60 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से उसके शीर्ष तक का उन्नयन कोण, मतलब कि इस यहाँ से यहाँ तक का जो ये आपका एलिवेशन एंगल है वो कितना आपका 30 डिग्री है। तो आपको इसकी हाइट निकालनी है h। तो फ्रेंड यहाँ पे आप क्या लगाओगे 10 30 इक्वल्स टू h/60, यही लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है h की वैल्यू यदि हमने यहाँ से निकालें तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 30 क्या होता है आपका 1/√3, तो 60/√3। और नीचे आपको इसको रेशनलाइज करना होगा क्योंकि नीचे रूट नहीं रख सकते, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 60√3/3, 3 से 20, तो 20√3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 20√3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 17। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, मतलब कि उसका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, और जो कॉर्ड है जीवा क्या होती है कॉर्ड ए बी की माप ज्ञात कीजिए। उसकी जो कॉर्ड है ए बी उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि जीवा का केंद्र ओ से दूरी 4 मीटर, मतलब कि कॉर्ड की केंद्र से सेंटर से जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। आपके ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए मुझे कमेंट में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर। तो कैसे निकलेगा ये, देखो
ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ये कॉर्ड होगी आपकी ए बी। ये क्या है, इसका रेडियस होगा, मतलब इस सेंटर से, इस सेंटर ओ से और ए पॉइंट को मिलाएंगे तो ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर सेंटर से यहाँ तक इस पर परपेंडिकुलर जो डालेंगे, ठीक है, वो क्या है, इस कॉर्ड की सेंटर से दूरी। तो ये कितनी दे रखी है हमको 4 और रेडियस है 5, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। आपको ये निकालना है और ये निकाल के इसका डबल कर देंगे तो कॉर्ड की पूरी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका यदि हम देखें तो क्या है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लो। और इसको x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, 25 माइनस का 16 इक्वल्स टू 9 x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3। तो अब इसका डबल करना है, तो ए बी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी आपकी 2 इंटू एक्स, मतलब कि 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्र में एंगल बी ए सी, कौन सा, बी ए सी और बी डी सी वृत्त के एक ही वृत्तखंड पर हैं। ठीक है, और एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है, और ए सी बी, मतलब कि ए सी बी ये आपको 50 दे रखा है। तो आपको बी डी सी निकालना है। क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है आपको। ये डी जो एंगल है वो आपको निकालना है। आपका ऑप्शन है 120 डिग्री, 100 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी। अब देखो कैसे, आप पहले ट्रायंगल ले लो ए बी सी, ये ए बी सी वाला ट्रायंगल ले लो। तो इसमें यदि हम एंगल ए निकालें तो क्या होगा, 180 माइनस का 60 प्लस 50, मतलब कि 180 माइनस का 110, और यहाँ से आंसर आएगा आपका 70, एंगल ए की वैल्यू। और आपको पता है एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक ही चाप द्वारा बने कोण हैं, मतलब कि ये क्या है, एक ही चाप, और इस चाप के द्वारा बने हुए कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसकी वजह से एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपका 70। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्र में वृत्त का केंद्र O है, एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो एंगल पी क्यू आर का मान होगा। तो फ्रेंड आपका ऑप्शन है 60 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। इसमें क्या बोला है कि जो पी ओ आर है वो कितना है 60 डिग्री, और आपको क्या निकालना है, पी क्यू आर, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 150। तो ये कैसे निकलेगा, देखो इसमें इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, यदि हमने सर्कल वाले उसमें देखा हो, सर्कल के उसमें आपने 10th क्लास में पढ़ा हो, तो उसका जो प्रॉपर्टी है क्या है कि यदि केंद्र पर ये जो एंगल होता है, इसका जो बाहरी एंगल होता है, क्या होता है, आउटर एंगल जो होता है केंद्र पे, वो इसके हाफ के इक्वल होता है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कैसे। देखो पहले इसका क्या निकालो, आप बाहर का एंगल निकालो। तो बाहर का एंगल निकालेंगे, मतलब एंगल पी ओ आर का बाहरी एंगल, ठीक है, वृत्त जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, वृत्त कोण या एक्सटर्नल एंगल, इंग्लिश में एक्सटर्नल एंगल। तो क्या कैसे निकलेगा, 360 माइनस का 60 कितना आ गया आपका, 300 डिग्री आ गया। कितना, 300 डिग्री आ गया, ये वाला आ गया 300 डिग्री। और यहीं पे यदि हम बात करें पी क्यू आर की, तो एंगल पी क्यू आर जो होगा वो होगा आपका हाफ ऑफ एंगल पी ओ आर का बाहरी का, मतलब ये जो वृत्त एंगल है, मतलब 300 का हाफ होगा, तो हाफ इंटू 300, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 150। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 150 जो है आपका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। और फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इन टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं करते रहिए। और हमारी हर दिन आपके लिए एक टेस्ट सीरीज जो है वो आएगी, मैथ की, एक दिन फिजिक्स की, एक दिन केमिस्ट्री की। तो इस तरीके से आप अपने जो तैयारी है उसको जो है चेक कर सकते हो कि आपको अभी कितनी तैयारी है, कहाँ तक आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुँची है, और कितनी आपको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी फ्रेंड आपके लिए बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। यदि आपकी तैयारी अभी उस लेवल पर नहीं है तो आप अपनी तैयारी को हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं, और जिससे से कि आप अपनी अच्छी रैंक ला सकते हैं, जिसके कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल जाए।
तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा पी ए और पी बी वृत्त की स्पर्शी रेखा है तथा ए और बी स्पर्शी बिंदु हैं। एंगल ए पी बी 45 डिग्री है, तो ए ओ बी निकालना है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है 100, 105, 120, 135। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी 135 डिग्री। कैसे आया फ्रेंड, जब आपसे ये क्या बोल दिया इसने, पी ए और पी बी क्या है, वृत्त की स्पर्शी रेखा है, मतलब टेंजेंट हैं। तो जब भी आपको पता होगा कि जब भी रेखा पे कोई भी टेंजेंट खींची जाती है तो उस टेंजेंट पे गलत बन गया सर्कल, और ये आपका टेंजेंट। तो केंद्र से मतलब ये जो रेडियस होता है ये और टेंजेंट ये कितना एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये बात क्लियर होगी। तो मतलब ये दोनों कितने हैं, 90 और 90। और किसी भी, ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल, ए ओ बी पी क्या है आपका क्वाड्रिलेटर, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर के कोण का योग कितना होता है, 360। तो आप यहाँ से निकालोगे 360 माइनस 45 प्लस 90 प्लस 90, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 360 माइनस का 225, और यहाँ से आपका आ गया 135 करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 135 डिग्री जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।